वेलकम टू मृणाल इकोनॉमिक क्लासेस। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज चल रही है और गेम थ्योरी टॉपिक है हमारा आज का। गेम थ्योरी का जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें हमने क्या कवर किया था, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी गेम थ्योरी के रेस्पेक्ट में, जैसे कि वैल्यू ऑफ गेम, सैडल पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमिनी क्या होती है, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है, 2% जीरो सम गेम, कॉन्स्टेंट सम गेम, ठीक है, और पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ये कुछ चीज़ें हमने, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन की थी हमने, और कुछ ये टर्मिनोलॉजी की थी और कुछ मेथड किया था, जिसके जो अप्लाई करके हम क्या करते हैं, हम गेम थ्योरी को सॉल्व करते हैं। तो आज हम उसी जो हमने जो टर्म पढ़े थे, ठीक है, उस टर्म को ही धीरे धीरे करके उस टर्म बेस पे, गेम थ्योरी के बेस पे किस तरह से 2% जीरो सम गेम, कॉन्स्टेंट सम गेम, प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स स्ट्रेटेजी, ओके, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इन सब के बिहाफ पे किस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और हमें किस तरह सॉल्व करना है, वो देखते हैं इस वीडियो पे। तो आज का टॉपिक है हमारा, पहले फर्स्ट क्या है, 2% जीरो सम गेम देखते हैं हम। 2% जीरो सम गेम। यहाँ बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन दिया गया, कंसिडर ए गेम मैट्रिक्स, ओके, कंसिडर ए गेम मैट्रिक्स which represent which represent payoff payoff to the player A। पे ऑफ टू द प्लेयर है मतलब कि ए विनर है यहाँ पे, ठीक है, ए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है, टू द प्लेयर ए, देन फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, देन फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इफ एनी। अब फाइंड आउट करना है हमें कि कोई ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी यहाँ बनती है या फिर नहीं बनती है, ओके। तो पहले हम मैट्रिक्स देख लेते हैं, गिवन मैट्रिक्स क्या है। गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास में है वो प्लेयर बी, यहाँ प्लेयर ए, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सेकंड स्ट्रेटेजी एंड थर्ड स्ट्रेटेजी। सेम फॉर ए, प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटेजी, प्लेयर ए की सेकंड स्ट्रेटेजी एंड प्लेयर ए की थर्ड स्ट्रेटेजी। जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें क्या है, -3, -2, 6, 2, 0, 2, 5, -2, -4, ये आपकी है मैट्रिक्स दी हुई। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सबसे पहले हम करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप करना आपको, वो करना आपको रो मिनिमम निकालना एंड कॉलम मैक्सिमम निकालना, ठीक है। 2% जीरो सम गेम अगर दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम निकालना है। तो रो मिनिमम की बात करते हैं तो -3 रो मिनिमम, यहाँ पे 0, यहाँ पे -4, ओके। कॉलम मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम क्या है 5, यहाँ मैक्सिमम क्या है 0, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर, डबल सर्कल नहीं करते हम, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हमारा है 6, तो यहाँ देखो सेम कॉमन नंबर क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे देखो कहीं पे भी हमने पहले पढ़ा था कि अगर सर्कल किसी एलिमेंट में, एक एलिमेंट में सर्कल भी हो रहा है और प्लस स्क्वायर भी हो रही है, तो मतलब क्या है, ये हमारा क्या होता है, सैडल पॉइंट, ओके। इट मीन्स कि यहाँ इस गेम में क्या है, हमारा सैडल पॉइंट क्या आ गया, देखो सैडल पॉइंट हमारा आ गया 0 में। इसमें कौन से रो में, 2, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आगे बात करते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। देखो वैल्यू ऑफ द गेम वैसे तो हमारा 0 ही है, बट लिखने का तरीका होता है वैल्यू ऑफ द गेम। कैसे लिखोगे वैल्यू ऑफ द गेम, इसकी आप पोजीशन लिखोगे,
वैल्यू ऑफ द गेम देखो, हम 1 1 1 2 1 3 है, 2 1 2 2 2 3 इस तरह से हम मैट्रिक्स को काउंट करते हैं ना, वैल्यू लिखते हैं। तो हम वैल्यू ऑफ द गेम वी से काउंट करें तो V11 V12 V13 V21 V22 V23, तो क्या होगी इसकी V22 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ द गेम। अगर वैल्यू ऑफ द गेम ये हुआ तो अब देखते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए क्या रही हमारी। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर ए की बात करते हैं। तो ए प्लेयर ने कौन सी 3 स्ट्रेटेजी थी, तो कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है, सेकंड स्ट्रेटेजी। तो क्या थी, सेकंड स्ट्रेटेजी। ओके, और स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर बी की बात करते हैं तो कौन सी, सेकंड स्ट्रेटेजी। तो दोनों ने ही क्या किया, सेकंड स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, एक यूज किया, प्लस सेटल पॉइंट निकला जीरो, जीरो निकला हमारा, जो क्या है, कॉमन है, सेकंड सेकंड। इट मीन्स की बोथ हैव ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, both have optimal strategy। ओके, इस तरह से आपको 2% जीरो सम गेम का सिंपल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल हो जाएंगे, बट आप समझो 2% जीरो सम गेम निकालना है। तो सिंपल अगर आपको वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, और 2% जीरो सम गेम, सबसे पहले आप इस तरह करोगे। पहला स्टेप आपका ये है, सेटल पॉइंट निकल गया, इट मीन वैल्यू ऑफ द गेम निकल गया आपका, दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं 2% कांस्टेंट सम गेम क्या होता है। ठीक है, और किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखते हैं, अगर 2% कांस्टेंट सम गेम में आपको टोटल पे ऑफ गेम का दिया हो, इन केस अगर नहीं दिया हो तो भी बताऊंगी मैं कि क्या होता है। अगर क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, ठीक है, और आपको गेम का टोटल पे ऑफ बता दिया जाए इक्वल टू 50। ओके, गेम का टोटल आपको पे ऑफ पता है, और आपको ए की मैट्रिक्स दी हो, प्लेयर ए की मैट्रिक्स आपको दी हो। ठीक है, again वही first strategy, second and third, again here first second and third, 20 30 15 10 15 35 5 40 20। ये आपको मान लो आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड बीज पे ऑफ। ठीक है, इस तरह से बोला आपको कि गेम का टोटल पे ऑफ दे रखा है, आपको ए की मैट्रिक्स दे रखी है, तो बी का पे ऑफ निकालना है। सिंपल सी बात है ना, अगर 50 आउट ऑफ 50 अगर ये इसी इसके पास स्कोर है, तो जो बचा वो किसके पास होगा, ऑब्वियसली बी के पास है ना। तो क्या करना है, बस माइनस कर देना है। तो हम देखते हैं 20। ठीक है, बी की स्ट्रेटेजी निकाल, जो बी की मैट्रिक्स निकाल लेते हैं हम, पे ऑफ जो हमारे पास में होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, here first second and third। 20 minus 50, okay, 20 minus 50, 10 minus 50, 5 minus 50, ये नेगेटिव हो जाएगा, बस आप पे ऑफ से करना है तो 50 माइनस करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में लेके नहीं आना हमें, क्योंकि नेगेटिव में लेके आएंगे तो जब इनको ए और बी को प्लस करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा ना, हमें कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट मीन्स की सबको ऐड करने पर भी क्या होना है, 50 आना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए 50 माइनस 20, 50 माइनस 10, 50 माइनस 5, यहाँ 50 माइनस 30, 50 माइनस 15, 50 माइनस 40, यहाँ 50 माइनस 50 माइनस 15, 50 माइनस 35, 50 माइनस 20। तो क्या है हमारे पास में, देख लेते हैं। 50 माइनस 20 30, ठीक है, इधर 40, हियर 45, हियर
20, here 35, यहाँ पे 10, this one 35 again, 15 and 30। ठीक है, तो इस तरह से देखो 30, अगर हम बोले कि ए और बी कॉन्स्टेंट सम गेम क्या हुआ, अब देखो 30, 20 प्लस 30 क्या हुआ 50, 30 प्लस 20 50, 15 प्लस 35 50, तो हो गया ना कॉन्स्टेंट सम गेम। ठीक है, कि दोनों का ऐड करने के बाद में, दोनों का पे ऑफ ऐड करने के बाद में, कि इसका प्रॉफिट क्या हुआ, इसका कितना लॉस हुआ, फिर इसकी कितनी प्रॉफिट हुई, इसकी कितना लॉस हुआ, अगर दोनों को ऐड करने के बाद में अगर एक कांस्टेंट सम निकले तो उसे कहते हैं हम 2% कांस्टेंट सम गेम। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं कि टोटल पे ऑफ नहीं दिया हो, ठीक है, हम मान लेते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं एक बार, यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये बी का पे ऑफ, ए का पे ऑफ दिया, और हमें टोटल पे ऑफ नहीं दे रखा है, हमें बोला गया यहाँ पे कि फाइंड टोटल पे ऑफ। बी की स्ट्रेटजी दे रखी है, ठीक है, ए की दे रखी है फाइंड टोटल पे ऑफ। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, ए दो मैट्रिक्स दी रहेगी आपको, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देना है, डेट्स इट। दोनों को ऐड करेंगे तो पता है क्या आने वाला है, 20 प्लस 30 50, अगेन 10 प्लस 40 50, 45 प्लस 5 50, 30 प्लस 20 50, 15 प्लस 35 50, 40 प्लस 10 50, 15 प्लस 35 अगेन 50, 35 प्लस 15 अगेन 50, सॉरी 50, ओके, एंड 20 प्लस 30 अगेन 50। तो देखो कांस्टेंट सम गेम हुआ कि नहीं, ये 50 सेम एग्जैक्ट नंबर। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, 2% कांस्टेंट सम गेम, ये हुआ कांस्टेंट सम गेम, और ये हमारा क्या हुआ 2% जीरो सम गेम। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। सपोज आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, गिवन सेट्स ऑफ पे ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, इंडिकेट वेदर indicate whether the game are zero sum game और कांस्टेंट सम। ओके, और सपोज आपको एक मैट्रिक्स दे देगी यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 3 7 4 5 1 6, और बी की मैट्रिक्स आपको दे दी, यहीं पे कर लेते हैं इजी रहेगा, बी की मैट्रिक्स आपको दे दी 9 7 5 11 8 3। ओके, अब क्या पूछा गया यहाँ पे कि जीरो सम गेम है या फिर कांस्टेंट सम गेम है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, और एक देख लेते हैं, दो क्वेश्चन साथ में करेंगे तो इजी रहेगा। एक और क्वेश्चन दे रखा है, मान लो आपको ए इज इक्वल टू 6 8 3 3 2 -2 -1 0 -3। ठीक है, और इधर बी दे रखे हैं आपको -6 8 -3 -3 -2 2 1 0 -3। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बोला गया कि बताओ कि दोनों क्वेश्चन
ठीक है, दोनों जो मैट्रिक्स जीरो सम गेम है या कांस्टेंट सम गेम है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। तो कांस्टेंट सम गेम पता है हमें इजी है, तो पहले हम वही चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। अब बस देखो 3 + 9 क्या हो रहा है, 9 10 11। ठीक है ना, अगर हम A+B करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है, 11 आया। ठीक है, देन 7 + 5 11। 7 1 सेकेंड है कोई। ओके, 4 + 8, ओके 1 सेकेंड, 11 नहीं होगा, ये 12 होगा, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। 9 10 11 12, हाँ 12। ओके, 7 + 5 8 9 10 11 12। 4 + 8 12, अगेन 7 + 5 12, 11 + 1 12, एंड 6 + 3। ये क्या हो गया आपका, 6 7 8 9 की बात करते हैं तो अपन ये, ओके। तो ये हो गया 6, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक आई थिंक, 6 प्लस यहाँ पे 6 आना होगा। ओके, 6 + 6 यहाँ पे 12। आगे ये हो गया अपना कांस्टेंट सम गेम। अब देखते हैं जीरो, यहाँ देखो जीरो सम गेम की बात हो रही है, ना कि 2% जीरो सम। ठीक है, जीरो सम की बात अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें सिर्फ चेक करना है। अगर आपको ऐसा कहा जाएगा कि जीरो सम ऑप्टिमल सेट, तो आपको एक ही मैट्रिक्स दी जाएगी, दो मैट्रिक्स नहीं दी जाएगी। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है। तो कांस्टेंट में क्या आता है, कांस्टेंट में एक फिक्स नंबर आना चाहिए, और जीरो सम गेम में क्या होगा, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं जीरो सम गेम में जीरो आता है कि नहीं हमारा, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6, अगर यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम 6 - 6 A+B कर लेते हैं हम, आसानी रहेगी। 6 - 6 0, 8 सॉरी 8 - 8 0, 3 - 3 0, 3 - 3 अगेन 0, 2 - 2 0। ठीक है, -2 + 2 0, -1 + 1 0 0 0 -1, यहाँ प्लस हो जाएगा, -3 + 3 होगी ये। ठीक है, -3 + 3 ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो कांस्टेंट सम गेम एंड दिस वन इज जीरो सम गेम। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कौन से कांस्टेंट सम गेम है, कौन सा आपका जीरो सम गेम है। ठीक है, तो ये तो आपका आज का हो गया दो टॉपिक। अब इसमें हम आगे देखते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, कि हम 2% जीरो सम गेम को हम हमने एक सॉल्व कर लिया, देखो यहाँ पे विद सैडल पॉइंट दिख रहा है आपको। ये हमने कैसे सॉल्व किया, 2% जीरो सम गेम को हमने विद सैडल पॉइंट, मतलब कि जहाँ पे सैडल पॉइंट है, कोई 2% जीरो सम गेम का मैट्रिक्स है, सैडल पॉइंट निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, विद सैडल पॉइंट। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसी मैट्रिक्स आ जाए, जो कोई गेम मैट्रिक्स आ जाए जहाँ पे सैडल पॉइंट नहीं निकल रहा हो, तो वहाँ का ही आपको जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वहाँ का वैल्यू ऑफ द गेम निकालना पड़ेगा उस क्वेश्चन का भी आपको। तो अब देखते हैं 2% जीरो सम गेम विदाउट सैडल पॉइंट। ओके, 2%, ये देखते हैं। 2% जीरो सम गेम विदाउट सैडल पॉइंट। ओके, हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था, विद सैडल पॉइंट, यहाँ करेंगे हम विदाउट सैडल पॉइंट। ओके, एक बार रिकेप कर लेते हैं। 2% जीरो सम क्या क्या था, हमने हमें एक ही मैट्रिक्स दे रखी थी, और हमने क्या करना था, हमें निकालनी थी कि एक, ठीक है, सैडल पॉइंट निकालना था और उस वैल्यू ऑफ द गेम निकालना था। मतलब कि हमें पे ऑफ टू द प्लेयर, कि हमें पता था कि ए मैक्सिमाइज कर रहा है, मतलब कि बी क्या लूज कर रहा है, बट बी लूज कर रहा है, तो हमें क्या निकालनी थी, हमें चेक करना था कि वहां पे कोई ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी बन रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, तो हमने क्या किया, पहले रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम निकाला, और उसके बाद क्या किया, हमने सेटल पॉइंट निकाला। सेटल पॉइंट क्या होती है, जहाँ पे एन सर्कल और
जो हमारा स्क्वायर है, दोनों एक ही एलिमेंट पे आए उसे हम क्या मानते हैं, सेटल पॉइंट। सेटल पॉइंट निकाला हमने, 2 बाई 2 ये क्या है, 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालते हैं, हम पोजीशन लिखते हैं, ठीक है, एलिमेंट की V/2 और फिर वैल्यू लिखेंगे 0। ये तरीका होता है लिखने का, और इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर है, प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी कौन सी थी, ये वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, सेकंड स्ट्रेटेजी, और प्लेयर बी की भी क्या थी, सेकंड स्ट्रेटेजी थी। तो मैं दोनों ने सेम स्ट्रेटेजी चॉइस करी थी, इसका मतलब क्या था कि बोथ हैव ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इससे सॉल्व किया हमने, फिर हमने क्या देखा कि जीरो सम 2% कांस्टेंट, कांस्टेंट सम गेम किसको बोलते हैं कि दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या ना कांस्टेंट पे ऑफ जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20 + 30 50, 30 + 20 50, तो दो ए का पे ऑफ और बी का पे ऑफ दो निकालने पे क्या हुआ, एक कांस्टेंट सम आ रहा है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट सम गेम। फिर अगर हम चेक करना चाहते हैं कि आपके कांस्टेंट है या जीरो सम गेम है, हम चेक कर लेंगे, सबसे पहले मैं ऐड ही कर लेंगे, दोनों सिंपल है। ऐड किया हमने तो देखो क्या आया, ठीक है, सेम नंबर आ रहे हैं। अगर सेम नंबर आ रहे हैं मीन्स कांस्टेंट है ये, ठीक है, और अगर जीरो आ रहा तो मीन जीरो सम गेम है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखते हैं जो हमने सेटल पॉइंट निकाला था, उनके सेटल पॉइंट नहीं आए, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, विदाउट सेटल पॉइंट भी तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो विदाउट सेटल पॉइंट हम किस तरह से वैल्यू ऑफ द गेम वो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चेक करते हैं अभी, ओके। 2% जीरो सम गेम विदाउट सेटल पॉइंट देखते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, 2 -1 -1 0। तो हमें यहाँ लिखा विदाउट सेटल पॉइंट, पहले चेक तो कर ले सेटल पॉइंट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम, ये करेंगे ना पहले। अगर रो मिनिमम देखते हैं तो मिनिमम ये हुआ, यहाँ रो मिनिमम देखेंगे तो ये हुआ, ओके। कॉलम मैक्सिमम देखते हैं तो ये है हमारा, और कॉलम मैक्सिमम देखते हैं यहाँ पे तो ये है। तो देखो यहाँ पे कोई भी सेटल पॉइंट हमारा नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो सेटल पॉइंट। देयर इज नो सेटल पॉइंट। अब सेटल पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन विथ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। सॉल्यूशन विथ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अब पूछो ये मिक्स स्ट्रेटेजी ये है तो प्योर स्ट्रेटेजी क्या थी, जिस मेथड से हमने सेटल पॉइंट निकालने की कोशिश की थी ना, ये वाला मेथड, यही प्योर स्ट्रेटेजी है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे सेटल पॉइंट आ गया वो हमारा प्योर स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और ये हमारा इसलिए ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना कि प्योर स्ट्रेटेजी से बोल दिया जाए क्वेश्चन में तो प्योर स्ट्रेटेजी क्या है। प्योर स्ट्रेटेजी हमारी ये सिंपल मेथड है। अब देखते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी, अगर सेटल पॉइंट नहीं आया तो भी हम अप्लाई क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रेटेजी। तो देखते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी एंड सेकंड, ठीक है, और बी की फर्स्ट ये और सेकंड स्ट्रेटेजी ये रहेगी। अगेन लिख लेते हैं 2 -1 -1 एंड 0, ये हो गया हमारा, ओके। सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कुछ हम अलग करेंगे, वहां हमने क्या किया था, रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम निकाला था। अब यहाँ पे आपको 3 स्टेप करने हैं और तीनों स्टेप आपको ध्यान देने हैं। तो एक मिनट, यहाँ आई थिंक स्पेस कम हो जाएगा तो हम ऊपर कर लेते हैं। ए बी फर्स्ट सेकेंड, हियर फर्स्ट एंड हियर सेकेंड, यहीं तक सही रहेगा ताकि, ओके, बी का ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, 2 -1 -1 एंड 0, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स याद रखने, ये है रो डिफरेंस पहले निकालना है, रो डिफरेंस, ओके। यहाँ निकालना है आपको कॉलम डिफरेंस, ओके। अगेन उसके बाद निकालना आपको रेशियो,
ओके, क्या निकालना, देन रेशियो। ये सीक्वेंस याद रखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। देन आपको करना है इंटरचेंज, ठीक है, क्या करना है आपको, इंटरचेंज। हो गया। तो रो डिफरेंस मतलब 2 माइनस माइनस 1, ऐसे करेंगे, -1 -0, इस तरह से करेंगे ना। तो अगर यहाँ देखते हैं 2 माइनस माइनस 1, तो यहाँ क्या हो गया, ठीक है, इक्वल टू, ये हो गया अपना 3, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वल टू 1, ठीक है। रो डिफरेंस तो हमारा आ गया 3 एंड 1। कॉलम डिफरेंस देख लेते हैं, अगेन वही 2 माइनस माइनस 1, यहाँ भी क्या आएगा 3, और यहाँ क्या आएगा आपका, अगेन वही 1, सेम, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, रो डिफरेंस, ये हमारा आ गया कॉलम डिफरेंस। अगर रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस, अब क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो हम कैसे निकालेंगे, 3, ओके, अपॉन में 3 प्लस 1 4, अगेन 1 अपॉन में 4, ये हम रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ये होता है x, इसको हम बोलते हैं 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे इंटरचेंज, ये तो होगी 1 माइनस एक्स की वैल्यू, और ये हम रखेंगे, इसको इस तरह इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 4, और 1 माइनस एक्स में क्या लिखेंगे हम, 3 अपॉन में 4, ओके। सेम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, वही 3 अपॉन में 4 होगा आपके यहाँ पे, एंड 1 अपॉन में 4, अगेन इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इंटरचेंज कैसे, ये हुआ x, ठीक है, और ये होगा हमारा 1, सॉरी y, एंड ये होगा हमारा 1 माइनस वाई। तो x क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4, और 1 माइनस वाई क्या होगा, 3 अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये हमने इंटरचेंज कर लिया। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गेम। मिक्स स्ट्रेटेजी में वैल्यू ऑफ गेम का, ठीक है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका है v इज इक्वल टू A11, ये फिक्स है, याद करना है इसको, ओके, इंटू एक्स प्लस A21 इंटू 1 माइनस एक्स, ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं, A11 क्या है, 2, इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे, 1/4, प्लस A21 क्या है हमारा, A21, ठीक है, A12 हो गया, तो क्या हो गया, -1, A11 A12 A21, तो क्या हो गया हमारे पास में, ये -1 इंटू 1 माइनस एक्स क्या है, 3/4, 3/4। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 आया, ठीक है ना, ये हो गया अपना 1/2, प्लस माइनस, ठीक है, किया हमने यहाँ पे 1 3 जा 3, -3, और ये हमारा हो गया 4, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ क्या था, प्लस था ना, तो प्लस माइनस, और यहाँ पहले यहाँ पे प्लस देते हैं अपन, हो गया प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस, और 4 1 जा 4, ठीक है, और 3, 2 माइनस 3 क्या हो गया हमारे पास में, 1, तो -1/4, ये हमारा क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। अगर ये हमारा वैल्यू ऑफ द गेम निकल गया, ठीक है, तो हमें ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होगी प्लेयर ए की, अगर हम बात करते हैं तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी जो है प्लेयर ए की क्या है, 1/4 एंड 3/4। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी बी की क्या होगी, सेम 1/4 एंड 3/4। तो बस ये लिखना आपको, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, देखिए ए प्लेयर की क्या है, 1/4 एंड 3/4, एंड सेम ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी बी के लिए क्या बात करेंगे हम, सेम चीज 1/4 एंड 3/4, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया।
क्योंकि यहाँ पे सेटल पॉइंट नहीं मिला था हमें, तो विदाउट सेटल पॉइंट हमने क्या किया, हमने मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करी। मिक्स स्ट्रेटेजी में हमने क्या किया, हमने रो डिफरेंस निकाला, ठीक है, 2 माइनस माइनस 1, ठीक है, एंड फिर रेशियो निकाला हमने, फिर इंटरचेंज कर दिया। सेम वही तरह से कॉलम डिफरेंस निकाला हमने, रेशियो निकाला, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब इंटरचेंज करने के बाद यहाँ तक तो हमारी क्या हुई, सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, a11 इंटू एक्स प्लस a21, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स, हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, हमने वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, -1 में हमारा 4 आया। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, a11 इंटू एक्स किया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ y प्लस a21 1/y 1 माइनस वाई भी करोगे तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है। बट हम क्या होते हैं ना, हम x के रिप्रेजेंट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से हमने वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट कर लिया। और यही होता तरीका आपका विदाउट सैडल पॉइंट, ठीक है। तो हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, आज हमने 2% जीरो सम गेम विद सेटल पॉइंट मीन्स प्योर स्ट्रेटेजी से हमने किया, और 2% जीरो सम गेम का हमने क्या किया विदाउट सेटल पॉइंट, जो कि हमने मिक्स स्ट्रेटेजी से किया है। फिर हमने क्या देखा, कॉन्स्टेंट सम गेम क्या होता है, उसके बाद हम जीरो सम गेम और कॉन्स्टेंट सम गेम हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था आपके लिए। 2% जीरो सम गेम एंड कॉन्स्टेंट सम गेम के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे। नेक्स्ट क्लास में आपके होंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंस प्रिंसिपल जो है, उस बेस पे हमने उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।